बड़े सपने देखें। एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा रचित यह निबंध है, जिसमें उन्होंने 2020 तक अपने आप को एक विकसित राष्ट्र बनाने के मिशन में जुटे होने की बात कहते हैं। और उनका मानना है कि जिन संसाधन के बल पर भारत एक विकसित राष्ट्र बन सकता है, वो 25 वर्ष से कम उम्र के 54 करोड़ नौजवान होते हैं। बच्चे और युवक किसी देश की भविष्य होते हैं, वे हमारे भविष्य की आशा होते हैं। हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण, सशक्त और संसाधनों से भरा हुआ वर्ग जो है, युवा वर्ग का है। इस युवा वर्ग के अंदर आसमान की बुलंदियों को छू लेने की आकांक्षा धधक रही होती है और वे किसी भी बड़े से बड़े कार्य को कर लेने की आकांक्षा उनके अंदर होती है और शरीर में ऊर्जा भी उतनी ही होती है। अगर हम उस ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग करें, उस ऊर्जा का सही दिशा में इस्तेमाल करें, तो हमारा राष्ट्र विकसित राष्ट्र की गति को बहुत तेजी से प्राप्त कर पाएगा। मैं विकसित भारत के मिशन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए युवकों के अदम्य साहस और संकल्प शक्ति और सम्मिलित प्रयास का आह्वान करता हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम जी का मानना है कि वे संपूर्ण युवा वर्ग को भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए युवा वर्ग के अदम्य साहस, संकल्प शक्ति और सम्मिलित प्रयास का आह्वान करते हुए बुलाते हैं और कहते हैं कि कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों के सोचने समझने के तौर तरीके से आगे बढ़ता है। कोई भी राष्ट्र यूं ही प्रगतिशील नहीं होता है, यूं ही विकसित नहीं होता है, बल्कि उस देश के नागरिक जैसा विचार रखते हैं, देश का भविष्य वैसा ही निर्धारित होता है। और इसके अलावा एपीजे अब्दुल कलाम जी का एक और मानना है कि कभी भी हमें अपने छोटे मोटे लक्ष्यों को हासिल करने का जरिया नहीं बनाना चाहिए। हमेशा अपने लिए हमको बड़े से बड़ा लक्ष्य रखना चाहिए, और क्योंकि हम जब बड़ा लक्ष्य रखते हैं तो उसको प्राप्त करने के लिए हम उसके लिए संघर्ष करते हैं, प्रयास करते रहते हैं, जिस प्रयास के कारण हम ऊंची ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेते हैं। अगर हम अपने आप को छोटे लक्ष्यों को हासिल करने के दौड़ में लगाएंगे तो हम छोटे लक्ष्य को प्राप्त कर ही रह जाएंगे और बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना हमारे लिए असंभव हो जाएगा। सन 1960 के दशक में हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम के एक दूरदृष्टा वैज्ञानिक प्रोफेसर विक्रम साराभाई ने अपने सामने एक बड़ा ध्येय रखा। वह ध्येय था, भारत अपने संचार उपग्रह और दूर संवेदी उपग्रहों की रूपरेखा तैयार करे और स्वयं उसको विकसित करे। जब विक्रम साराभाई ने यह स्वप्न देखा और अपने लिए यह लक्ष्य रखा, तब यह लक्ष्य अत्यंत दुर्लभ था, यह मुश्किल था और विक्रम साराभाई के लिए आसान भी नहीं था। लेकिन विक्रम साराभाई ने अपने सामने यह लक्ष्य रखा और खुद उन्होंने भारत में ही प्राप्त होने वाले जितने भी प्राकृतिक संसाधन थे, जो सामान थे, उन सामानों के बल पर भारतीय जमीन से ध्रुवीय कक्षाओं में उपग्रहों को स्थापित करना प्रारंभ किया और आज उनके सपने सच हो गए और भारत किसी भी अंतरिक्ष प्रणाली के निर्माण में सक्षम है और अंतरिक्ष प्रणाली को अंतरिक्ष में स्थापित करने को भी तैयार है। सपने सपने सपने। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने एक कविता के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है कि सपने 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 बदल देते हैं सोच, और सोच जो है हमारी सक्रियता बदल देती है। हम उसके बाद हम कहते हैं कि हम होंगे कामयाब, सपने आपके सपने। एपीजे अब्दुल कलाम का मानना है कि सपने सपने सपने, हमारे सपने ही हमारी सोच बदलते हैं, और जब हमारी सोच बदलती है तो हम बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की, ऊंचाई को प्राप्त करने की दिशा में सक्रिय हो जाते हैं, और जब हम सक्रिय हो जाते हैं तो हम उसे ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों का हौसला बढ़ाएं और अपने लिए कि वे अपने लिए बड़े सपने देखें। एपीजे अब्दुल कलाम का मानना है कि बच्चों को हमेशा बड़े स्वप्न दिखाएं, और क्योंकि वो जब बड़े सपने देखेंगे, उनका हौसला बढ़ाएं, वो जब अपने लिए बड़े सपने देखेंगे तब उन्हें साकार करने की दिशा में वो प्रेरित होंगे, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि उनके उचित प्रयास से और संकल्प शक्ति की दृढ़ता के कारण वे उनके सपने जो हैं उनकी सोच बदल देते हैं, और जब सोच बदल देते हैं तो हमारे बच्चे उस सोच की दिशा में कार्य करने के लिए सक्रिय हो जाते हैं और सफलता मिल जाती है। सफलता तभी मिलती है जब हम उस कार्य की दिशा में सक्रिय रहते हैं। तो सपने, सोच और सक्रियता एक ऐसा मूल मंत्र है जिसे मैं हर छात्र के दिल में पिरोना चाहता हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने एक शायर की शायरी को भी अपने लेसन का, अपने अध्याय का माध्यम बनाते हुए बताया है कि सितारों को न छू पाना कतई शर्म की बात नहीं, किंतु सितारों का आना होना वाकई शर्म की बात है। यदि हमारे जीवन में हम सितारों को नहीं छू पाते हैं तो ये हमारे लिए कोई लज्जा की बात नहीं है, लेकिन अगर हमने कभी सितारों को छूने का स्वप्न ही नहीं देखा, ये हमारे लिए लज्जा की बात हो सकती है। अर्थात
सितारों को न छू पाना ये कोई लज्जा की बात नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में हमने कोई बड़ा सपना ही नहीं देखा, ये हमारे लिए लज्जा की बात हो सकती है। अतः एपीजे अब्दुल कलाम जी का मानना है कि हमें सबसे पहले स्वप्न देखना चाहिए, और स्वप्न भी कैसे, बड़े स्वप्न देखने चाहिए। और सिर्फ स्वप्न ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि स्वप्न को देखें और उस स्वप्न को पूरा करने की दिशा में प्रयास करें, और स्वप्न को पाने के लिए, पूरा करने के लिए सक्रिय बने, और तब जिस सक्रियता के द्वारा हम उस लक्ष्य को प्राप्त हो सकते हैं, ऐसा एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बड़े सपने देखे लेसन में बताते हुए अपने लेसन को समाप्त किया।